हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स पढ़ाएंगे। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में आता है वन पेयर ऑफ ओवरी। बुक में देख सकते हैं, बुक में ओवरी बना हुआ है। देखिए, वन पेयर ओवरी होता है, ठीक है। और इसके बाद होता है ओविडक्ट, वन पेयर दोनों तरफ बनता है। ओविडक्ट होता है और यूट्रस होता है। एक यूट्रस, दो ओविडक्ट और दो ओवरी, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप बुक में देखो लिखा गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब्स है। एंड यूटेरस, UTERUS, यूटरस कहा जाता है, ये होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप लोग फिगर भी बना सकते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर जब आप बनाएंगे तो सही फिगर ऐसे होता है जो कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे होता है। इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ओवरी, ओवरी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यह होता है। और ये होता है पोर्शन आपका यूटरस, यूटरस होता है, ठीक है। इसका फिगर आप लोग बुक में देख करके और ज़रूर बनाइएगा। अब इसके बाद आप देखिए, ओवरी जो हो, सबका फंक्शन देखिए। ओवरी ये जो होती है, इसका एक काम होता है, इसका काम होता है मेल गैमीट का प्रोडक्शन करना, फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो इसीलिए बुक में लिखा गया है, द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उस फीमेल गैमीट को हम लोग ओवा या एग्स नाम देते हैं, OVA, ब्रैकेट में लिखा गया है एग्स। तो फीमेल गैमीट का नाम पूछा जाए कि व्हाट इज नेम ऑफ फीमेल गैमीट, तो आप लोग ओवा या एग्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए, आप ह्यूमन बीइंग में देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग में 1 मंथ में, एक महीने में केवल एक सिंगल मैच्योर्ड एग, केवल एक एग यहाँ से निकलता है। एक ह्यूमन बीइंग में 1 मंथ में केवल 1 ओवा यानी 1 फीमेल गैमीट ओवरी से निकल करके ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में जाता है। यही लिखा गया है, इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज, यानी एक ओवरी के द्वारा, ठीक है। एवरी मंथ यानी हर मंथ, यानी एक मंथ में, ठीक है।
यूट्रस जो होता है अगर उसको देखें, यानी यहाँ का से जो ओवम निकलेगा या जो एग निकलेगा यह ओविडक्ट में जाता है, और ओविडक्ट वो साइट होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ लिखा गया है, और ये फर्टिलाइजेशन में हो सकता है बताया गया हो। यूट्रस वाला पार्ट ये जो ट्रायंगुलर बैग लाइक पार्ट होता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, यहीं पर इसी यूट्रस में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए आपके यहाँ बुक में लिखा गया है यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। ठीक है। अब देखिए जैसे एक स्पर्म जो कि मेल गैमीट था वो सिंगल माना जाता है, तो वैसे एग जो है सिंगल सेल माना जाता है, वैसे एक एग भी सिंगल सेल ही है। वो एक एग में मोर देन वन सेल नहीं होते, एक एग में एक ही सेल होती है। और ह्यूमन का जो ओवम होता है, ह्यूमन बीइंग में जो ओवम या एग होता है उसका स्ट्रक्चर आपके यहाँ बनाया गया है, आप लोग भी बनाइएगा। ऐसे गोल सा बनता है, उसमें यहाँ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा। तो आप ढंग से पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा न्यूक्लियस, यह हो गया ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर होता है। देखिए ह्यूमन ओवम की साइज स्पर्म से बड़ी होती है ये, ठीक है। अब देखिए बूझो इसमें निकाल दे साइज ऑफ एग इन एनिमल्स। एनिमल्स में एग की साइज अलग अलग होती है, ठीक है। हेंस में, ऑस्ट्रिच में, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ह्यूमन का जो एग होता है वो तो साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन हेन का जो ओवम होता है उसका साइज बड़ा होता है। एग का ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा एग, सबसे बड़ा ओवम ऑस्ट्रिच का माना जाता है। ऑस्ट्रिच एग ये लार्जेस्ट माना गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। आगे बुक रखे रहिएगा, आगे बुक रख करके आप पढ़िए, हम समझाते जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ऑन करके अपनी बुक की सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और रिलेटेड फिगर, रफ में फिगर बनाइएगा। फेयर में जब कहेंगे फिगर बनाने के लिए तो बनाइएगा, रफ में फिगर आप लोग बना करके दिखा सकते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जानते हैं यहाँ पर हम लोग अगर ओवम बनाए ऐसे, ठीक है, ओवम इसके ऊपर बना दें, यहाँ पर जो स्पर्म जाते हैं, स्पर्म जाते हैं, बहुत से स्पर्म यहाँ पर जा करके इनसे मिलते हैं। तो ये स्पर्म एक्चुअली ये ओवम है, ओवम के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा। तो ये स्पर्म इसके अंदर जा करके, आप स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस होता, इसका न्यूक्लियस यानी स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस एक हो जाएगा। स्पर्म का साइटोप्लाज्म और ओवम का साइटोप्लाज्म एक हो जाएगा। इसी को स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई स्पर्म, जैसे स्पर्म आ रहा है, स्पर्म मोटाइल होता है, इसी टेल के द्वारा स्पर्म मोशन करते हैं। जब स्पर्म मोशन करेंगे तो मोशन करने के बाद ये आ करके एग से मिलते हैं। तो एग का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है, और एग ओवम का मतलब स्पर्म का साइटोप्लाज्म ओवम के साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उसी फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब लिखा गया है, देखिए फर्टिलाइजेशन के आगे, ड्यूरिंग
फ्यूजन न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस, जो कि आपके यहाँ देखिए फिगर 9.6 में दिखा भी रहे हैं। जब इसका और इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, ठीक है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करने लगते हैं तो इसी फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन मानते हैं, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस एकदम फ्यूज हो जाता है, दोनों मिल करके एक बन जाते हैं, एक न्यूक्लियस हो जाता है, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा, इसको गोल स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सेल बनती है और यानी दो न्यूक्लियस मिलकर के एक न्यूक्लियस हो गए, और समझ लो दो सेल मिलकर के एक सेल बन गए। तो यहाँ पर सेल यानी स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, दोनों के जुड़ने से जो एक सेल यहाँ तैयार हो रही है, उसी एक सेल को हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यही जाइगोट से ही नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म, नया ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा इसी से डेवलप होगा। इसीलिए लिखा गया है, यू नो दैट जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो यानी आप इस जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, जाइगोट जो है न्यू इंडिविजुअल यानी नए ऑर्गेनिज्म की बिगिनिंग, शुरुआत होती है, ठीक है। अब जानते हैं द प्रोसेस, इसमें लिखा गया द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम फादर। देखिए मदर की बॉडी में एग सेल निकलता है और फादर की बॉडी से स्पर्म सेल निकलता है, और दोनों एक दूसरे से मिल कर के यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उस जुड़ने को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब होगा तो बनेगा एक जाइगोट, और वो जाइगोट फिर अब धीरे धीरे सेल डिवीजन करके पहले वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस बनने के बाद तब उससे नए बेबी का जन्म होता है। जो नए बेबी का जो जन्म होता है वो सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन में हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्म आ रहा है फादर से और ओवम आ रहा है मदर से, तो स्पर्म में भी क्रोमोसोम है और ओवम में भी क्रोमोसोम है, दोनों एक हो गए। क्रोमोसोम में हम लोग जानते हैं डीएनए होता है, और डीएनए में जानते हैं बॉडी कैरेक्टर का सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर रहता है। तो जो जाइगोट बन रहा है उसमें कुछ क्रोमोसोम स्पर्म से यानी फादर से होकर के आ रहे हैं, फादर से वाया स्पर्म आ रहे हैं, और जाइगोट में कुछ क्रोमोसोम ओवम के वाया मदर से आ रहे हैं। तो मदर का भी क्रोमोसोम आ गया और मदर का भी क्रोमोसोम आ गया, फादर का भी क्रोमोसोम आ गया। तो समझ लीजिए कि जो जाइगोट है जिससे नया बेबी बनना है उसमें मदर का भी कैरेक्टर आता है और फादर का भी कैरेक्टर आता है। इसीलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर्स रहते हैं। वो थोड़ा सा अपने फादर जैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा अपने मदर जैसा दिखाई देगा, परफेक्टली फादर और परफेक्टली मदर जैसा नहीं दिखाई देता है। अब जानते हैं फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी या मदर की बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जानते हैं बहुत से एनिमल में होता है। लिखा गया है फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनी एनिमल्स, ये बहुत से एनिमल्स में होता है जैसे ह्यूमन बीइंग, काऊ, डॉग, हेन, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। वो उसमें मेल अपने
ओवम को अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और मेल अपने स्पर्म को अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो अपने बॉडी से, उनके बॉडी से बाहर ही मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और लेकिन जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। रेनी सीजन में हम लोग देखेंगे फ्रॉग, टोड ये सब पौंड के आसपास मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं मेल और फीमेल वाटर में एक दूसरे के पास आते हैं और यह दोनों, जो फीमेल होता है हंड्रेड्स ऑफ एक बहुत सारे एग्स रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इनमें जहाँ एग होता है वहाँ पर जो है लेयर ऑफ जेली होती है जो एग को एक दूसरे से को जोड़े रखती है। जितने भी एग से निकलेंगी सभी को एक जेली लाइक यानी चिपचिपा चीज़ होता है, उनको आपस में जोड़े रहता है और साथ साथ उनको प्रोटेक्शन भी देता है, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो उसी समय जब एग बाहर निकलते हैं तो मेल स्पर्म भी रिलीज़ करते हैं। तो उसी वाटर में ही मेल के द्वारा मेल फ्रॉग के द्वारा निकाला गया स्पर्म, ठीक है, वाटर में फीमेल फ्रॉग के द्वारा निकाले गए एग के द्वारा फ्यूज करते हैं, एग के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। पहले धीरे धीरे स्पर्म वाटर में चलेंगे और एग तक जाएंगे, एग के कांटेक्ट में आएंगे, तब फर्टिलाइजेशन होगा। अब इसमें फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं वाटर में हो रहा है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी की में नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनिमल में बहुत होता है, फिश में भी, स्टार फिश में, फ्रॉग में, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद अगले उसमें हम आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बताएंगे। पहले आप इतना पढ़ लीजिए, ठीक है, तब इसके बाद आगे बताएंगे।